दिल्ली में आज बीजेपी की सरकार और रेखा गुप्ता की सरकार को आए हुए 16 महीने हो गए। 21 फरवरी 2026 को रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री जी की ओथ ली थी। आज इन 16 महीने में एक भी काम उन्होंने नहीं किया है। इतना ही नहीं, जो संकल्प पत्र उन्होंने चुनाव के समय जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं को 2500 रुपए महीना दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे, वो तो करना दूर की बात है। जो महिलाओं को फ्री बस की बात की थी, उसमें भी उन्होंने भेदभाव किया और कहा कि सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को ही फ्री किया जाएगा। दिल्ली के किसानों को कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम आपकी कृषि भूमि के सर्कल रेट बढ़ाएंगे, लैंड पूलिंग योजना लेके आएंगे, घेवरा मोड़ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नए नए जिम्नेजियम बनाएंगे। लेकिन कोई भी इन 16 महीने में उन्होंने एक भी काम नहीं किया। युवाओं को रोजगार, गिग वर्कर को रोजगार जैसी बहुत सारी बातें उन्होंने संकल्प पत्र में दी थी, लेकिन ढाक के वही तीन पात। आवाज सुनाई देती है तो किसी के मकान के टूटने की आवाज सुनाई देती है, बुलडोजर की आवाज सुनाई देती है। विकास के नाम पे नारियल फूटने की आवाज हमें कहीं सुनाई नहीं दी। खुद उनके शालीमार बाग विधानसभा में 45-50 साल से जो लोग रह रहे थे, अपने खुद के पैसों से खरीदे हुए मकानों में, उनको भी उन्होंने तुड़वा दिया। ओजोन के नाम पर यमुना के किनारे बसे हुए लोगों को भी आज उजाड़ने की तलवार उनके सरों पे लटकी हुई है। इन 16 महीनों में ना कोई स्कूल खुला, ना कोई कॉलेज खुला। अनाधिकृत कॉलोनियों को पास करने की बात की थी, उसमें भी उन्होंने पीएम उदय योजना के तहत प्लॉट को रेगुलराइज करने की बात की है, ना कि कॉलोनियों को। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने 1977 से लेके 1993 तक 567 कॉलोनियों को रेगुलराइज किया था, बगैर कोई शुल्क लिए, डेवलपमेंट चार्ज लिए, एक कलम से जैसा है जैसे के आधार पे, जहां झुग्गी वहां मकान, जिसकी शुरुआत खुद कांग्रेस पार्टी ने की थी कालका जी से, उसका प्रचार और प्रसार तो इस बीजेपी की सरकार ने किया, पर उसके अलावा कहीं पर दूसरी जगह पर कुछ नहीं किया। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आह्वान करता हूं कि इन 16 महीने में उन्होंने क्या किया है, एक श्वेत पत्र जारी करें और बताएं दिल्ली के लोगों को कि उन्होंने इन 16 महीने में क्या किया है। जहां तक मेरा मानना है, इन 16 महीनों में उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। यमुना की सफाई की बात करके उन्होंने अपना 21 तारीख को ही शाम को आरती में शामिल हुई थी यमुना के किनारे। आज जिस तरीके से यमुना का जहाज फैले हुए हैं, बुरा हाल है, वो किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, आपके माध्यम से मैं पुनः आह्वान करता हूं, पुनः विनती करता हूं कि दिल्ली के लोगों को बुलडोजर नहीं, नारियल फूटने की आवाज आनी चाहिए। ये मकान टूटने की आवाज आ रही है, ये दिल्ली के लोगों का मिजाज नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर नरेश कुमार।